तो बच्चों आज ध्वनि चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और तीन महत्वपूर्ण चीजें सीखने की कोशिश करते हैं इसी से। एक तो वाइब्रेशन होते क्या है, कंपन जिनको कहते हैं, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और इसके अलावा टाइम पीरियड क्या होता है। तो ये तीनों चीजें आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आते हैं वाइब्रेशन पे कि वाइब्रेशन होता क्या है। वाइब्रेशन को सीखने के लिए हमने एक छोटा सा सेटअप तैयार करा है अपनी साइंस किट से। एक स्टैंड लिया है और इस स्टैंड के ऊपर आपने एक सिंपल पेंडुलम, ये जो सरल गोलक कह देते हैं जिसको, या सरल दोलक भी कह देते हैं, ये हमने एक धागे की मदद से बांध दिया है। अब इस सरल दोलक को हमने जब यहां पर बांधा है, सिंपल पेंडुलम को, अगर मैं इसकी मध्य स्थिति से, अभी यहां पर ये जो स्थिति है जिस अवस्था में ये रखा हुआ है, ये स्थिति जो है इसकी मध्य स्थिति है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको इसकी मध्य स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करता हूं तो क्या होगा, ये इधर और इधर दोलन करने लग जाएगा। तो मध्य स्थिति से जब मैंने इसको ऐसे छोड़ा तो ये क्या हुआ, ये इधर गया और इधर आके फिर यहां आ गया। तो जैसे ही यहां से ऐसे गया फिर ये इधर गया, और जैसे यहां के रुका या हमने रोका तो इसी को हम कहते हैं वन वाइब्रेशन, एक कंपन। इसी को हम कहते हैं बच्चों एक कंपन या एक वाइब्रेशन। बात समझ में आई। अब अगली परिभाषा जो होती है हमारी, अगली परिभाषा की बात करें तो हमारी अगली परिभाषा आ जाती है टाइम पीरियड। यानी कि एक राउंड कंप्लीट करने में, जैसे यानी कि यहां से गया और यहां तक गया और यहां से आके फिर यहां तक आया, तो एक राउंड कंप्लीट करने में जितना समय लगता है वो हमारा क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। बात समझ में आई। अब यहां से आवर्तकाल चेक कर सकते हैं। अगर मैंने इसको यहां से छोड़ा तो अब आप देख सकते हैं कि एक सेकंड में ये कितने चक्कर काटेगा। ये देखिए लगभग एक सेकंड में ये एक ही चक्कर काट रहा है, तो कितनी तेजी से ये नहीं आ रहा है ना। तो ये तो एक सेकंड में एक ही चक्कर लगभग काट पा रहा है। इसी तरीके से तीसरी परिभाषा आती है आवर्ती की, कि एक सेकंड में काटे गए चक्करों की संख्या, ठीक है, एक सेकंड में काटे गए चक्करों की संख्या हमारी क्या कहलाती है, एक सेकंड में जितने वो चक्कर काटता है वो क्या कहलाती है, संख्या आवर्ती कहलाती है। यानी कि एक सेकंड में जितने भी चक्कर काटे तो उसको क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, आवर्ती और आवर्तकाल में थोड़ा सा अंतर है। आवर्तकाल तो क्या कहलाता है, आवर्तकाल में तो क्या होता है, ध्यान से सुनो, आवर्तकाल में क्या होता है कि एक चक्कर को काटने में, एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगा वो तो आवर्तकाल। और आवर्ती में क्या होता है, आवर्ती में कि एक सेकंड में जितने चक्कर काटे, मैंने समय शुरू करा और एक सेकंड में देखो जितने भी ये चक्कर काटता है वो हमारा क्या कहलाता है, इसका आवर्ती कहलाती है, आवर्तकाल कहलाता है। बात समझ में आए सब बच्चों को। आवर्ती का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है, आप याद रखेंगे HERTZ, हर्ट्ज, वो हर्ट्ज होता है, ठीक है। और आवर्तकाल का मात्रक जो होता है वो सेकंड होता है। देखिए बोर्ड पे भी दिखा देते हैं। कंपन क्या होता है कि जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है उसे कंपन कहते हैं। और आवर्तकाल क्या कहलाता है, टाइम पीरियड, एक चक्कर या कंपन पूरा करने में लगा हुआ जो समय होता है वो आवर्तकाल कहलाता है, इसका मात्रक सेकंड होता है। और फ्रीक्वेंसी या आवर्ती क्या कहलाती है, एक सेकंड में लगाए गए चक्करों या कंपनों की संख्या आवर्ती कहलाती है। इसको हम, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चों, हर्ट्ज होता है। समझ में आया सब बच्चों को।